दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। राज्य शिक्षा सेवा में विलय से पिछली सेवा के लाभ समाप्त नहीं होते, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने शिक्षाकर्मी शिक्षकों को नियमित नगर पालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ प्राप्त करने का अधिकार बरकरार रखा है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 1998-99 में नगर पालिका नियमों के तहत शुरू में नियुक्त और बाद में राज्य शिक्षा सेवा में विलय किए गए शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित सभी सेवा लाभों के हकदार हैं। न्यायालय ने नगर पालिका के नियमित नगर पालिका कर्मचारियों और शिक्षा कर्मियों के बीच अंतर करने के तर्क को खारिज कर दिया। 1998 के नियमों के तहत नियुक्ति प्रक्रियाओं और सेवा शर्तों में कोई अंतर नहीं पाया। मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला 1998-99 में की गई नियुक्तियों से उत्पन्न हुआ था, जब प्रतिवादियों को मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मंदसौर द्वारा शिक्षाकर्मी ग्रेड 1 के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्तियां मध्य प्रदेश नगर पालिका शिक्षाकर्मी भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 1998 द्वारा शासित थी, जबकि शुरू में उन्हें 1630 रुपये के नियम वेतनमान में नियुक्त किया गया। उन्हें 3 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद नियमित कर दिया गया। 12 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद उन्हें नगर पालिका शिक्षकों के लिए लागू नियमित वेतनमान से वंचित कर दिया गया। अप्रैल 2007 से उन्हें 4000 से 8000 रुपये का वेतन मिला, लेकिन उन्होंने 1998 के नियमों के नियम 7 के तहत 5000 से 8500 रुपये की पात्रता का दावा किया। नगर पालिका ने उन्हें मकान किराया भत्ता, कर्मचारी बीमा और चिकित्सा सुविधाओं जैसे लाभों से भी वंचित कर दिया। 1998 से काम करने के बावजूद उन्हें 2005 में शुरू की गई अंशदायी पेंशन योजना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। तर्क दिए गए: अपीलकर्ता नगर पालिका ने तर्क दिया कि 1998 के नियमों के तहत सभी लाभ प्रतिवादियों को पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि 2008 के नियमों के तहत शिक्षक नियमित नगर पालिका कर्मचारी नहीं बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारी थे। डॉक्टर के.एम. शर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2022 11 SCC 436 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला देते हुए उन्होंने तर्क दिया कि नगर पालिका शिक्षक और शिक्षाकर्मी अलग अलग नियमों के तहत अलग अलग चयन विधियों के साथ नियुक्त होने के कारण समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर वेतनमान में समानता का दावा नहीं कर सकते। इस बीच प्रतिवादी शिक्षकों ने कहा कि उनकी लंबी सेवा और नियमितीकरण के बावजूद उन्हें नियमित नगर पालिका कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों से वंचित किया गया। उन्होंने अंशदायी पेंशन योजना के बजाय उचित वेतनमान सेवा लाभ और नियमित पेंशन लाभ की मांग की। निर्णय: सबसे पहले 1998 के नियमों और संबंधित नगर पालिका नियमों के तहत नियुक्ति प्राधिकारी की परिभाषा की जांच करते हुए अदालत ने नियमित नगर पालिका कर्मचारियों और 1998 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षा कर्मियों के बीच नियुक्ति प्रक्रिया और सेवा शर्तों में कोई अंतर नहीं पाया। दूसरे, अदालत ने प्रासंगिक नियमों के विकास का विश्लेषण किया, यह देखते हुए कि 2008 के नियमों में 1998 के नियमों के तहत नियुक्त शिक्षा कर्मियों के विलय का प्रावधान था। इन नियमों के तहत शिक्षक नगरीय निकाय के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक नियंत्रण में रहे, जो स्कूल शिक्षा विभाग में नियमित शिक्षकों के समान लाभ के हकदार थे। तीसरा, अदालत ने मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 के प्रभाव पर विचार किया, जिसने स्थानीय निकायों के तहत नियुक्त सभी शिक्षकों को राज्य शिक्षण संवर्ग में विलय कर दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि विलय ने उन्हें प्रभावी रूप से राज्य सरकार के कर्मचारी बना दिया है तथा उनकी सेवाएं उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथियों से गिनी जाएगी। न्यायालय ने निर्णय निकाला कि शिक्षक अपनी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से पेंशन लाभ सहित सभी लाभों के हकदार थे, क्योंकि अब वे सरकारी शिक्षकों के समान स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्ण नियंत्रण में थे। न्यायालय ने शिक्षकों के पूर्ण सेवा लाभों के अधिकारों की रक्षा करने वाले निचली अदालत के आदेश की पुष्टि करते हुए रीट अपील खारिज कर दी।